नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 6800 केस कोर्ट आर्डर। इसी हफ्ते हाई कोर्ट बड़ा फैसला, 10 साल बाद भर्ती निरस्त। 38,800 शिक्षक भर्ती की बड़ी घोषणा। भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक व्यवस्था लागू। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झटका। हाई कोर्ट 12 भर्ती परीक्षाएं निरस्त। और यूपी ट्रिपल एससी 14,000 भर्ती जल्द, वन दरोगा से शुरुआत। और स्कूलों को बंद करने का नए तरीके का फरमान। तो सभी साथियों से स्वागत है और अभिनंदन भी है कि हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 6800 केस को लेकर के, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रयास है कि 6800 केस का ऑर्डर जल्द ही डिलीवर हो जाएगा। जो यहाँ पर लगातार प्रयास जारी हैं या कहें संभावनाएं हैं, वो अभी तक जो है संभावनाएं ही बनी हुई हैं। आज 2 फरवरी है, अभी तक कोई भी कॉज लिस्ट में नाम नहीं आया है किस डेट को इस ऑर्डर को जारी किया जाएगा। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं, जो आपकी अगली कॉज लिस्ट आने जा रही है, उसमें आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से इसके बारे में देखने को मिल सकता है। अगर कहें तो अगले हफ्ते में प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं ऑर्डर आने के। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार चीज़ें बदल रही हैं, उसी घटनाक्रम के अनुसार 6800 केस का ऑर्डर भी आने वाला है। और जहाँ तक यहाँ पर कोशिश की गई है जानने की कि 6800 ऑर्डर कब तक आएगा, तो उसको लेकर के भी यही प्रयास है कि अगले हफ्ते तक आप सभी लोगों को ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो था उसमें बहुत सारी चीज़ें को मेंशन करना था। इसी की वजह से ऑर्डर में देरी हुई है। ये भी चीज़ सामने निकल कर आई है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जो वेटिंग कर रहे हैं 6800 चयन सूची के साथियों या 13,156 से जुड़े हुए किसी कैटेगरी के भी साथियों, उनके लिए जल्द ही नियुक्ति के लिए या जल्द ही बड़े प्रयास के लिए यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। और आंसर के प्रकरण पर लगातार कार्य जारी है। जल्द ही मेरिट और गुणांक को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद स्थिति अपनी स्पष्ट करने जा रहा है, जैसा अपडेट आ रहा है। तो वो भी साथी प्रयासरत हैं, उनको भी जल्द नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास और दूसरा विकल्प नहीं है। बेसिक विभाग के खिलाफ हो, चाहे पीएनपी के खिलाफ हो, चाहे यहाँ शिक्षा निदेशक हो, चाहे यहाँ पर शासन के अधिकारी हो, सबके खिलाफ अवमानना याचिकाएं डाल करके अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। सभी से यहाँ पर जवाब लगातार मांगा जा रहा है, चाहे वो आंसर के प्रकरण में नियुक्ति को लेकर के हो, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन अंक के लाभ को लेकर के हो। सभी स्थितियों को लेकर के लगातार प्रयास है कि अभ्यर्थियों को यहाँ पर हल किया जाए। और बेसिक विभाग की तैयारी यही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि कल हम आपको बता दें बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता है, डीजी के साथ में पहुंचे थे और कुछ समीक्षाएं की गई थी और बातें भी वहां पर निकल कर सामने यही आया है कि यहाँ पर बात यही चल रही है कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानने की प्रयास किया गया। तो सामने बात निकल कर आई कि यहाँ पर जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के रिलेटेड मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। और जल्द ही आप सभी लोगों को पता है यूपी का भी बजट आने जा रहा है। कल केंद्र ने बजट पेश किया है, बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और उसी के अंतर्गत अब जो है यूपी बजट आने जा रहा है, उसमें ही घोषणा की जाएगी जो आपका नया शिक्षा आयोग गठन किया जाएगा उसका। और उसके बाद जो है नई भर्तियों को लेकर के प्रयास किया जाएगा, जैसा कि महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है, 10 साल बाद किस भर्ती को निरस्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को एक अहम फैसले में 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 2022 में हुई इन नियुक्तियों को विधिक प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए भर्ती बोर्ड को नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ पूर्व में ही पैनल के तहत नियुक्तियों में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देकर अपना निर्णय सुरक्षित कर चुकी थी। पीठ ने यह निर्णय 28 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए एक साथ दिया। याचियों ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी हुआ, लेकिन चयन 2022 में किया गया। ऐसे में 9 साल में बहुत से पात्र रिटायर हो गए और कई आवेदक अधिकतम आयु सीमा पार हो गए। इससे कई इनकी वरिष्ठता व पात्रता बदल गई। इसलिए प्रधानाचार्यों को चयन को तैयार किया गया पैनल कानून के मंशा के अनुसार नहीं माना जा सकता है। तो 10 वर्ष बाद आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आप सभी लोगों का जो भर्ती विज्ञापन है वो निरस्त किया गया है। प्रधानाचार्यों की भर्ती से संबंधित था जो इंटर कॉलेज में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये आज की, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से भर्तियों को निरस्त करना अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं जो है उनके ठेस पहुंचाना है और उनको अपात्र घोषित करना है। देखने वाली बात होगी अब आगे क्या सरकार का रुख रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ।
अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कल आप सभी लोगों को पता है बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि 38,800 शिक्षकों की भर्ती जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट में कई अहम घोषणाएं की गई। इसमें 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होनी है। बजट में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में सरकार 38,800 शिक्षकों व सहायक कर्मियों की भर्ती करने का ऐलान किया है। यह भर्ती अगले 3 वर्षों के दौरान की जाएगी। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। तो यानी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। कई अन्य घोषणाएं भी यहाँ पर की गई हैं, मेडिकल कॉलेज को लेकर के है। और यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत सारे नए नए स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं, उनको लेकर के घोषणाएं कल के बजट में की गई हैं। तो कहेंगे शिक्षा केंद्रित बजट भी आप सभी लोगों को देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगली महत्वपूर्ण खबर, भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की व्यवस्था फिर लागू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था करीब 3.5 साल बाद फिर लागू कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सचिव ने यहाँ पर बताया कि आयोग की परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुसार प्रारंभिक एवं स्क्रीनिंग परीक्षा में अनारक्षित अभ्यर्थियों को 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उनसे संबंधित उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 30% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को 25% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था। आयोग की ओर से इस व्यवस्था को 26 जून 2019 को हटा दिया गया था। इसके बाद पदों के हिसाब से कटाव तय की जाती थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने फिर विचार विमर्श के बाद एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। लोक सेवा आयोग ने नियमावली 2022 में संशोधित कर आयोग की नियमावली 2012 के अनुसार आयोग की प्रारंभिक और स्क्रीन परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था को लागू कर दिया है। तो बड़ा बदलाव किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। यहाँ पर फिर से जो है न्यूनतम अंक व्यवस्था को लागू किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर। अगली महत्वपूर्ण खबर भी आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, जबकि इस पॉलिसी में जो प्रावधान उसके लिए बजट जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों के सबसे बड़े संगठन प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षाविद डॉक्टर प्रेम कश्यप ने बताया कि बजट भाषण में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें हैं उनका पूरा फोकस स्किल डेवलपमेंट, खेल और विशेषज्ञ तैयार करने में है। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों के खेल मैदान, खिलौने, अच्छी लैब, इंटरनेट के साथ पढ़ने के लिए अच्छी क्लासेस चाहिए। शिक्षकों को नई पॉलिसी के अनुसार पढ़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए भी बजट चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई बजट नहीं दिया है। बड़ी घोषणा के साथ बड़ा यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए तथ्य सामने निकल कर आया है, क्योंकि नई शिक्षक भर्तियों पर राज्य और सरकार भी जोर दे रही है, बट यहाँ पर बजट में चीज़ें नहीं स्पष्ट हुई हैं। ये देखने वाली बात हो रही है, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। यहाँ पर नई आप सभी लोग देख सकते हैं कि हिमाचल में 386 स्कूल कॉलेजों को निष्क्रिय करने का प्रावधान है। नया प्रावधान है स्कूल कॉलेजों को बंद करने का। शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर लोगों के विरोध से बचने सरकार ने निकाली नई तरकीब। करीब 800 शिक्षकों के रिक्त पदों वाले संस्थानों को किया जाएगा स्थानांतरित। निष्क्रिय होने वाले संस्थानों से नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिफ्ट होंगे विद्यार्थी, यानी यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को भी शिफ्ट किया जाएगा और कार्यरत शिक्षकों को भी शिफ्ट किया जाएगा, और उन स्कूलों को निष्क्रिय किया जाएगा, अन्य स्कूलों में चेंज किया जाएगा। यानी फरमान और चीज़ें वही हैं, बस तरीका नया बदल दिया गया है। और ये खबर है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 सेवाओं की नियुक्ति जो प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। लिखा भी गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 12 नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द किया। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द करने के फैसले के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने याचना वापस लेने के लिए एसएससी को पत्र भेजा था। इसके बाद जेएसएससी ने बुधवार को 12 नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जारी विज्ञापन रद्द कर दिया गया। विज्ञापन के रद्द होने के करीब 11,000 पदों पर हो रही नियुक्तियों की प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया। झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर की नियोजन नीति रद्द कर दी थी। देख सकते हैं किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर निरस्त किया, किन किन भर्ती परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पर था उसको निरस्त किया गया, सभी को यहाँ पर
मेंशन किया गया है और बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा। अब देखने वाली बात होगी किस हिसाब से इसकी भर्ती की जाती है। इसको लेकर के आदेश लिखित भी आया है, उसको हम आप सभी लोग के साथ शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं स्पष्ट रूप से परीक्षा नियंत्रक की तरफ से भी जारी किया गया है, जो जिस खबर को हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया है। जो 12 आप सभी लोगों की भर्ती परीक्षाएं निरस्त हुई, उनका स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कौन सी भर्ती परीक्षा किस वर्ष कराई गई थी और नियुक्ति के लिए जो तैयारियां थी उन पर जो है झटका लगा है। बहुत बड़ी खबर है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी झारखंड यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न है या पहले से इन तैयारियों में अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी, उनके लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो यहाँ पर पीईटी के रिजल्ट जारी करने के साथ साथ 14,000 भर्तियों की भी घोषणा कर दी थी। इसी क्रम में जो है त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए यहाँ पर वन दरोगा की भर्ती से शुरुआत करने की पहल जारी हो गई है। इसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं वन दरोगा का जो यहाँ पर सिलेबस है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यानी ये 28 जनवरी में जारी किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अंक कितने होंगे, समयावधि कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को आपको स्टडी करना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। यानी वन दरोगा से स्टार्ट होने जा रही है पीटी, जो आपकी नई 2023 परीक्षा जो आपके 2022 में परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है और अब 14,000 भर्तियों की जो बात की गई थी उस पर संज्ञान लेते हुए वन दरोगा का जो आपका सभी समझ लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है जल्द भर्ती के लिए घोषणा हो सकती है और अन्य भर्तियों के लिए जल्द ही प्रयास जारी है। तो बहुत अच्छी खबर है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए आज की ये थी महत्वपूर्ण खबरें जिनमें हमने आप सभी लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस की हैं बजट को लेकर के, जिसमें आप सभी लोगों को पता है शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और बहुत ही अहम रहा है बजट ये शिक्षा जगत के साथियों के लिए। लेकिन जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके लिए कोई भी प्रावधान ना किया जाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। तो किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य कहीं भी हो सभी जगह भर्ती परीक्षाएं निरस्त होना स्वाभाविक है और ये जो प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त हुई है बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा जो भी साथी इसमें चयनित हुए थे उनके लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। तो ये आप सभी लोगों के साथ हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की। अन्य जो भी अपडेट होंगी हम वीडियो के माध्यम से आपसे फिर जुड़ेंगे और तब तक हम आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित चाहे वो आपका 6800 मामला हो, चाहे वो आपका उत्तर कुंजी मामला हो, चाहे कॉमन अंक का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, 72,825 भर्ती से रिलेटेड कोई भी मामले हों, सभी को हम लगातार आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आप चैनल से जुड़ेंगे और साथियों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।